गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं विकास कुमार आप लोग को विकास इंग्लिश ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, मैं आप लोग को 2 दिन से सेवा नहीं दे पा रहे थे। इसके पीछे रीजन था कि मेरे कानों में दर्द था। छात्रों, अब मैं स्वस्थ हो गया हूं और आशा करता हूं कि आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज से हम लोग का जो ड्यूटी है कंटिन्यू होते रहेगा। चलिए, आज हम लोग मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का डिफिनेशन और कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मटेरियल नाउन, व्हाट इज मटेरियल नाउन यानी मटेरियल नाउन क्या है। आप जानते हैं, अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट बट कांट बी काउंटेड, यानी वह नाउन जिसे मापा या तोला जा सकता है बट गिना नहीं जा सकता है, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। छात्रों, एग्जाम्पल है वाटर, घी, शुगर, सैंड, सोयल, सॉफ्ट, यानी हम कह सकते हैं पानी, घी, शुगर, बालू, मिट्टी को हम लोग मापते और तौलते हैं, काउंट कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। मटेरियल नाउन का कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट, इट इज अनकाउंटेबल नाउन, यह अनकाउंटेबल नाउन होता है। सेकेंड कॉन्सेप्ट है, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन, यानी मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। थर्ड कॉन्सेप्ट है, इट इज नो चेंज सिमिलर इनटू प्लूरल एड बाय एस या एस, यानी मटेरियल नाउन को हम लोग एस या एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं करते हैं। और मटेरियल नाउन से नई नई वस्तु का निर्माण किया जाता है। जैसे यहाँ पे वुड मेरा मटेरियल नाउन है, वुड मेरा मटेरियल नाउन है, और यहाँ पे गोल्ड मटेरियल नाउन है, लेकिन गोल्ड और वुड से नई वस्तु का निर्माण किया गया है। यहाँ पे लकड़ी से कुर्सी बनती है, टेबल बनता है, बेड बनता है, यानी चेयर, टेबल, बेड, ये मेरा कॉमन नाउन, यानी कह सकते हैं कि मटेरियल नाउन से कॉमन नाउन का भी निर्माण होता है। यहाँ पे गोल्ड मेरा मटेरियल नाउन है, जैसे चेन, नेकलेस, रिंग, ये सब कॉमन नाउन है। मटेरियल नाउन को और ज्यादा से ज्यादा समझने के लिए मैं आप लोगों को सेंटेंस के माध्यम से बता रहा हूं। पहला सेंटेंस है, द फिश कांट लिव विदाउट वाटर, यानी मछली पानी के बिना नहीं रह सकती है। पहला मैंने बताया, दूसरा रूल्स में लिखा हुआ है कि मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, बट सेंटेंस में फिश से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। सेंटेंस यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि फिश यहाँ मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। सेकेंड सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू बाय 4 गोल्डन फिशेज, मैं 4 सुंदर मछलियों के लिए बाजार जा रहा हूं, खरीदने जा रहा हूं। तो यहाँ पे फिशेज से पहले यहाँ पे 4 लगा हुआ है, गोल्डन से पहले ए सेंटेंस सही है। यदि थर्ड है, फिश कांट लिव विदाउट वाटर, फिश मटेरियल नाउन की श्रेणी में और फिश से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, ये सेंटेंस सही है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, लिखने यहाँ पे छूट गया है, मटेरियल नाउन से पहले हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और मटेरियल नाउन सिंगुलर ही रहता है। मटेरियल नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे द मिल्क इज वेरी हॉट, यहाँ पे सिंगुलर और वर्ब है सिंगुलर, लेकिन मिल्क से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया, सेंटेंस गलत हो जाएगा। लास्ट है, फिशेज कांट लिव विदाउट वाटर, मछली
जल के बिना नहीं रह सकती है या नहीं जी सकती है। यहाँ पे देख रहे हैं कि फिश को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट किया हुआ है, सेंटेंस से गलत हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन पे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन? तो अब्स्ट्रैक्ट अ नाउन दैट कैन neither be seen nor be touched, can be but can be felt, यानी वह नाउन जिसे ना ही तो देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं बट महसूस कर सकते हैं, वही अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब बचपन होता है। हम लोग महसूस करते हैं कि जो बच्चा है, चाइल्डहुड का मतलब बचपन, ये जो बच्चा की जो उम्र की जो अवस्था है अभी बचपन है। ओल्डनेस मतलब बुढ़ापा, ब्यूटी मतलब सुंदरता, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, स्माइल मतलब खुशी, लाफिंग मतलब हंसमुख या हंसाना, एडीसी, ये सब शब्द यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी दो कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट है नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। सेकेंड कॉन्सेप्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर लेता है। चलिए सेंटेंस के माध्यम से जानेंगे कौन सेंटेंस गलत है, कौन सेंटेंस सही है। और सेंटेंस को गलत और सही चूज करने के लिए मैं आप लोगों को दो रूल्स बताए हैं, उसी रूल्स पे गलत और सही छाटेंगे। ब्यूटीज थिंग फॉर अ जॉय, सुंदरता, ब्यूटी का मतलब सुंदरता, जॉय का मतलब आनंद, थिंग का मतलब वस्तु। कह सकते हैं कि सुंदरता वस्तु का आनंद होता है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। सेकेंड सेंटेंस ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए हैं, सेंटेंस से सही है। थर्ड सेंटेंस है द लव इज पावरफुल इमोशन, यानी लव यानी प्यार शक्तिशाली इमोशन है, लेकिन लव यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लव यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और लव से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। फोर्थ सेंटेंस है इट वाज अवार्डेड अ मेडल फॉर ब्रेवरी, सॉरी ही वाज अवार्डेड मेडल फॉर ब्रेवरी, उसे साहसी के लिए एक मेडल मिला था, उसे साहसी के लिए मेडल मिला था। यहाँ ब्रेवरी यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ब्रेवरी मतलब साहसी, मेडल और अवार्डेड माने पुरस्कार, यानी कह सकते हैं कि उसे साहसी के लिए मेडल पुरस्कार में मेडल मिला था। बाबू ये भी सेंटेंस मेरा सही है। लास्ट सेंटेंस है, सॉरी दो सेंटेंस अभी है। दे लाफ्ड एट माई आइडिया, दे लाफ्ड एट माई आइडिया, वे लोग मेरी विचार पर हंसे, लेकिन हंसने यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे नाउन मेरा आइडिया है और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लास्ट सेंटेंस द ईगो इज बिगेस्ट एनिमी ऑफ सक्सेस, ईगो मतलब घमंड, ईगो मतलब घमंड और एनिमी का मतलब जानते होंगे दुश्मन, और सक्सेस का मतलब सफलता और बिगेस्ट का मतलब बहुत बड़ा। तो कह सकते हैं कि घमंड जिंदगी का सॉरी सफलता का बहुत बड़ा दुश्मन है। तो यहाँ पर सक्सेस मेरा प्यारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये भी सेंटेंस मेरा बिल्कुल सही है।
आज का क्लास इतना ही। कल हम लोग सीखेंगे नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। उसमें बताया जाएगा कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते समय कहाँ एस कहाँ एस लगाएंगे,